Welcome to lecture 4 of the chapter electrochemistry. I am Pankaj Kapadia, BTech IIT Delhi, Director ITS Tapasya. So now in today's lecture I will discuss fuel cell. Fuel cell is basically, as I said, I have written over here, refer NCERT. NCERT में डायग्राम बना हुआ मिल जाएगा आपको. बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक फ्यूल होता है जिसका कंबशन होता है. जनरली आमतौर पर इसमें हाइड्रोजन गैस का कंबशन होता है. तो बेसिकली अगर हाइड्रोजन कंबशन के बारे में सोचिए तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है. इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है. और अगर ये रिएक्शन जो मैंने देखा लिखा है यहाँ पे H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O, इसमें N की वैल्यू 2 होगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लॉस करेगा दोनों हाइड्रोजन मिलकर और एक ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो इस नेट रिएक्शन के लिए अगर मैं del G नॉट की बात करूं तो -NF E नॉट से लिख सकते हैं. और इस रिएक्शन का डेल्टा H जो चेंज इन एंथैल्पी होगा इसको हम लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन. तो किसी भी फ्यूल सेल का जो एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है इसे चर्चा करेंगे. वास्तव में हो क्या रहा है, एक गैस का एक फ्यूल का कंबशन हो रहा है और कंबशन से जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उस हीट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो वास्तव में हीट एनर्जी का कितना फ्रैक्शन हिस्सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि बैटरी के एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकेगा उसी को हम कहेंगे उस फ्यूल सेल का एफिशिएंसी. तो बेसिकली हम जब एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल की बात करते हैं तो वो हो जाता है del G नॉट, क्योंकि वास्तव में बैटरी इतना ही काम करता है. दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी. और अपॉन डेल्टा H नॉट, क्योंकि इतना एनर्जी कंबशन में रिलीज होता है. कंबशन में जो एनर्जी रिलीज हुआ उसका कितना परसेंट आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि बैटरी की एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो उसके लिए एक्सप्रेशन बहुत सिंपल हो जाएगा del G नॉट अपॉन del H नॉट इनटू 100%. जहां पे del G नॉट के लिए आप -NF E नॉट लगा लेंगे, del H नॉट आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन से मिल जाएगा और इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो मैंने शीट अपलोड किया था असाइनमेंट के लिए, उसका पैसेज नंबर 3. अगर पैसेज नंबर 3 आप देखें तो ये कहता है कि इन अ फ्यूल सेल केमिकल एनर्जी of fuel is used for producing electricity. Hydrogen is used as fuel and oxygen is used as oxidizer. The standard enthalpy of combustion of hydrogen is -242 kilojoules per mole. ये लिक्विड हो ये जरूरी नहीं है, गैस भी हो सकता है. So enthalpy of combustion हमको दे दिया गया है हाइड्रोजन का -242 kilojoules per mole और E नॉट ऑफ सेल दे दिया गया है 1.23 वोल्ट्स. तो आपसे पहला सवाल पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log K. इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू log K की वैल्यू आपसे पूछी गई है. तो आप जानते हैं कि E नॉट सेल is equal to 0.059, इसको अप्रॉक्स 0.06 लिख सकते हैं हम लोग by 2 log of K और E नॉट की वैल्यू 1.23 गिवन है. तो ये कैंसिल करेंगे तो log of K आ जाएगा 41. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है del G नॉट की वैल्यू किलो जूल में. So this is the first question. Second question है del G नॉट की वैल्यू किलो जूल में. तो del G नॉट is equal to -N F E नॉट. ये जो आंसर आएगा ये जूल में आएगा. इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल में आ जाएगा. और तीसरी बात एफिशिएंसी की बात की गई है. तो एफिशिएंसी के जैसा आप जानते हैं del G नॉट का मॉडुलस अपॉन del H नॉट का मॉडुलस. del H नॉट दिया हुआ है -242
अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डेल जी नॉट की वैल्यू आ जाती है -237.4। दिस बिकम्स -237.4 किलो जूल्स। और अगर 237.4 यहाँ रख देंगे तो ये मोर देन 95% आ जाएगा। ऑप्शन आई गेस 95%। Right. So this is how we will go about a fuel cell. I will take up some more questions from the assignment. Right. Now we will discuss subjective questions from the assignment. Question number 5, 7, 13, 14, 19 and 20. 5, 7, 13, 14, 19 and 20. So first of all I will discuss question number 5. It says, by how much is the oxidizing power of MnO4 minus Mn double plus couple decreased if the H plus ion concentration is decreased from 1 mole per liter to 10 to the power minus 5 mole per liter at 25 degree centigrade. Basically आपसे पूछा है कि पर मैग्नेट आयन का जो इलेक्ट्रोड है जो Mn डबल प्लस में कन्वर्ट होता है, उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडाइजिंग पावर कितना घटेगा यदि H प्लस का कंसंट्रेशन हम लोग 1 मोल पर लीटर से घटा के 10 टू द पावर माइनस 5 मोल पर लीटर कर दें। तो जरा ध्यान दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे पता चलता है? रिडक्शन पोटेंशियल से। तो बेसिकली हमें रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कितना है ये पता करना। तो स्टार्टिंग में अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, यही है रिएक्शन MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn डबल प्लस प्लस 4s2। अगर स्टार्टिंग में इसके EMF की बात करूं E1, तो E1 हो जाएगा E0 क्योंकि सबका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। अब बाद में कह रहा है कि बाकी सब तो स्टिल 1 है, लेकिन जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाता है। तो जब H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा, उस समय EMF कितना होगा? तो हम लिखेंगे E2 इज इक्वल टू E0 माइनस 0.05 log ऑफ 1 अपॉन 10 टू द पावर 5 का पावर 8। ये सॉल्व करेंगे दोनों का डिफरेंस E1 माइनस E2 तो आ जाएगा 8 into 0.059 volts, approximately 0.48 volts. Next, question number 7. रिएक्शन हमें दिया हुआ है कि Fe ट्रिपल प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe डबल प्लस में और I माइनस कन्वर्ट हो रहा है I3 माइनस में। तो अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स से एक बैटरी बनाते हैं तो उस बैटरी वाले नेट रिएक्शन का K का वैल्यू कितना होगा? तो जैसा कि मैंने रिएक्शन लिख दिया है 2Fe ट्रिपल प्लस। एक सेकेंड मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं वापस से। क्वेश्चन नंबर 7, ये रिएक्शन आपको दे दिया है। तो इस रिएक्शन का E0 वैल्यू हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जो कि आ जाएगा 0.78 माइनस 0.54, जो बराबर हो जाएगा 0.0591/2 log ऑफ k। चूंकि आपको ये वैल्यू पता है 0.24, ये अप्रॉक्स आप 0.06 मान सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी क्योंकि एक आयरन एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 आयरन 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली log k यहाँ से निकल जाएगा लगभग 8 एंड देयरफॉर k की वैल्यू 10 टू द पावर 8। थर्ड, जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि क्या द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में जिसका pH X दिया हुआ है और KCl इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2Hg। तो जरा ध्यान दीजिए, जब आपको ये इलेक्ट्रोड दिया रहता है Cl माइनस HgCl2Hg, इसको हम लोग बोलते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब कैलोमल इलेक्ट्रोड का मतलब वही होता है कि बीच वाला कन्वर्ट हो रहा है बाकी दोनों, यानी कि ये नेट रिएक्शन अगर हम इसका लिखें इस इलेक्ट्रोड के बारे में तो हो जाएगा Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Hg प्लस 2Cl माइनस। इसका E0 दिया हुआ है 0.28 वोल्ट्स। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम जानते हैं E0 0 होता है। अगर इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर दें, तो हमें नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगा जो कि है Hg2Cl2 प्लस हाइड्रोजन
gas gives 2H plus 2Cl minus plus 2Hg। अब इसमें ध्यान दीजिए कि बाकी सारा चीजों का कंसंट्रेशन 1 दिया हुआ है, Cl माइनस का कंसंट्रेशन 1 दिया हुआ है, तो अगर मैं इसके लिए E सेल लिखूं तो क्या हो जाएगा, E नॉट सेल, जो कि हो जाएगा दिस प्लस दिस, 0.28 प्लस 0 दैट मींस 0.28 माइनस 0.059 की जगह लिखा हुआ क्वेश्चन में ऑलरेडी 0.06 यूज कर लीजिए, तो 0.06/2 क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस है, log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, क्योंकि Cl माइनस हमें ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो यहां से अगर मैं इस स्क्वायर को हटाऊं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। E नॉट की वैल्यू हमें पता है 0.28 वोल्ट्स, 0.06 माइनस लॉग H प्लस को हम लोग pH कहते हैं, और इस EMF की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.64 वोल्ट। आप यहां से pH कैलकुलेट करेंगे, आंसर 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में आपको 2 इलेक्ट्रोड्स का EMF दिया हुआ है, तीसरे का पूछा है। आपको MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mn डबल प्लस में, इसका E नॉट दिया हुआ है 1.51। सेकंड रिएक्शन में MnO2 कन्वर्ट हो रहा है Mn डबल प्लस में, इसका E नॉट दिया हुआ 1.23। और थर्ड रिएक्शन में MnO4 माइनस जब MnO2 में कन्वर्ट होगा तो उसका EMF कितना होगा, ये आपसे पूछा है, सारा का सारा एसिडिक मीडियम। तो आप देख सकते हैं कि जो तीसरा रिएक्शन है वो पहले में से दूसरे को घटा देंगे तो तीसरा आ जाएगा, फर्स्ट रिएक्शन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि N1E1 माइनस N2E2 इज इक्वल टू N3E3। तो मैंने लिखा 5 into 1.51 माइनस 2 into 1.23 इज इक्वल टू 3x, जहां पर E नॉट की वैल्यू x है, हमने मान लिया। यहां से आप x सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। Now we will discuss question number 19 and question number 20. Question number 19 कुछ ऐसा दिया हुआ है, BrO3 माइनस से BrO माइनस बन रहा है, E नॉट दिया हुआ है 0.54 वोल्ट्स। BrO माइनस से हाफ Br2 बन रहा है, E नॉट दिया हुआ 0.45 वोल्ट्स। और हाफ Br2 से Br माइनस बन रहा है, E नॉट दिया हुआ 1.07 वोल्ट्स। तो आपसे पूछा है कि यदि हम BrO3 माइनस से सीधे हाफ Br2 बनाएं तो E नॉट कितना होगा, और BrO3 माइनस से सीधे Br माइनस बनाएं तो E नॉट कितना होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ दें तो ये मिल जाएगा, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को ऐड कर दें तो हमें E नॉट 1 मिल जाएगा। तो फार्मूला वही लगाएंगे कि N1E1 प्लस N2E2 इज इक्वल टू N3E3। तो इस BrO3 माइनस जब हाफ Br2 में जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस होगा, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ +5 में है, यहाँ 0 में है। BrO3 माइनस जब BrO माइनस में जाएगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ Br जो है वो +1 में है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लिखेंगे 5 टाइम्स E नॉट 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0.54 प्लस 1 टाइम्स 0.45। यहाँ से आप E नॉट 1 निकाल लेंगे। उसी प्रकार जब E नॉट 2 निकालना होगा तो बेसिकली इन तीनों का सम कर देना होगा, या कह लीजिए कि इसका और इसका सम कर देना होगा। BrO3 माइनस से जब Br माइनस बनेगा तो ये 6 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 6 टाइम्स E नॉट 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स E नॉट 1 जो हम निकाल चुके हैं, प्लस 1 टाइम्स 1.07 जो यहाँ से आएगा। आप इस प्रकार E नॉट 1 और E नॉट 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या दिया हुआ है, देखिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये देखिए प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस HCl/AgCl। ध्यान दीजिए HCl इसमें भी और इसमें भी, तो बेसिकली H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, और ये इलेक्ट्रोड है Cl माइनस AgCl Ag वाला जो मैंने आपको पिछले क्लास में कराया था। तो आप देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है, एनोड पर रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, H2 कन्वर्ट होगा H+ में, और कैथोड पे सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का रिडक्शन है, ये Ag और Cl माइनस दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस सेल का E नॉट दिया हुआ है 0.23 वोल्ट एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.21 वोल्ट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको मैंने बताया था कि EMF टेम्परेचर के साथ लिनियरली वेरी करता है। तो अगर 15 डिग्री पे 0.23 और 35 डिग्री पे 0.21 तो 25 डिग्री पे 0.22, ये लीनियर वेरिएशन है। आप चाहें तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख भी सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका EMF हो जाएगा सेल का 0.22। अब ध्यान दीजिए,
इस सेल का ईएमएफ क्या होगा, वास्तव में रिडक्शन पोटेंशियल इसका, क्योंकि हाइड्रोजन का तो जीरो होता है। तो ई नॉट सेल जो आया है वो वास्तव में ई नॉट ऑफ Cl माइनस AgCl Ag हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है 0.22 वोल्ट, इसको मैंने x मान लिया। और स्टैंडर्ड सिल्वर इलेक्ट्रोड का दिया हुआ 0.80 वोल्ट, जो उसको मैंने y मान लिया। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, x माइनस y इज इक्वल टू 0.0591/1 log ऑफ Ksp। तो चूंकि हमें x पता है 0.22 वोल्ट्स और y पता है 0.80 वोल्ट्स, दोनों की वैल्यू रख देंगे तो यहां से हमें Ksp मिल जाएगा। और AgCl के लिए सॉलिडिटी जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ Ksp होता है, तो Ksp का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा सॉलिडिटी। दूसरा सवाल था इसमें कि डेल्टा H क्या होगा और डेल्टा S क्या होगा। तो आप जानते हैं कि डेल्टा G1 बराबर डेल्टा H माइनस T1 डेल्टा S और डेल्टा G2 बराबर डेल्टा H माइनस T2 डेल्टा S। यहां से आप दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करके डेल्टा H और डेल्टा S निकाल लेंगे। क्योंकि सारा कैलकुलेशन हमने ऐसा यूनिट में रखा है, F की वैल्यू 96500 रखेंगे, तो वहां से डेल्टा H जो आएगा वो जूल पर मोल में आएगा और डेल्टा S जो आएगा वो जूल पर केल्विन पर मोल में आएगा। एक दूसरा तरीका भी है, आपको मैंने बताया था कि डेल्टा S बराबर NFdE/dt, N की वैल्यू 1, F की वैल्यू 96500 और dE/dt कैसे निकालेंगे, तो E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1। तो घटा देंगे, 0.23 में से 0.21 जाएगा और 15 में से 35 जाएगा, तो बेसिकली 0.02 अपॉन 20 नेगेटिव में। यहां से dE/dt की वैल्यू करके रख के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन नंबर 10 में ये रिएक्शन दिया हुआ है, जिंक प्लस Ag2O सॉलिड गिव्स ZnO सॉलिड प्लस 2Ag। इसमें del G नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ag2O गिवन है -11.21 किलो जूल्स पर मोल और del G नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ZnO गिवन है -318.3 किलो जूल्स पर मोल। तो यदि हम इस रिएक्शन का डेल्टा G नॉट निकालना चाहें तो हम जानते हैं, हमने सेकंड ऑर्डर में पढ़ा है कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, तो -318.3 माइनस -11.21 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। del G नॉट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू -NFE नॉट, N की वैल्यू 2 क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन या सिल्वर 2 का रिडक्शन, तो -2FE नॉट, यहां पे आप E नॉट निकाल लेंगे जो आंसर आएगा वोल्ट में। सेकंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर हम 19 ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, उसमें कह रहा है कि द ईएमएफ ऑफ द सेल जिंक कॉपर इज 1.1 वोल्ट्स। जिंक और कॉपर का मान लीजिए कि ये आपका बैटरी है, इसका ईएमएफ दिया हुआ है 1.1 वोल्ट्स। अब कह रहा है कि if the cell is connected to an external cell whose EMF is slightly greater than 1.1 volts, इसको एक दूसरे बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं जिसका EMF 1.1 वोल्ट से ज्यादा है। तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या है, अगर पोल्स हम सेम रख दें, सिमिलर डायरेक्शन रख लें, तो फिर ज्यादा है या कम है इसका कोई मतलब नहीं बचा। अगर हम बैटरीज जिसको कनेक्ट किए हैं, ये हमारा अपना बैटरी था और ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, तो अगर एक्सटर्नल का डायरेक्शन करंट का और इसका डायरेक्शन करंट का हम सेम रख लें, तो उस केस में इस सवाल के पूछने का कोई मतलब नहीं बचता है, क्योंकि ये कम रहे या ज्यादा रहे फिर तो करंट का डायरेक्शन सेम रह जाएगा। यहां पर जब वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि जो एक्सटर्नल बैटरी है उसका ईएमएफ एग्जिस्टिंग बैटरी से ज्यादा रखे हैं, ये साफ बताता है, या अंडरस्टूड फैक्ट होगा कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ऊपर वाले बैटरी के कारण और नीचे वाले बैटरी के कारण अलग होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, ऊपर वाला बैटरी करंट फ्लो कराना चाहता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और नीचे वाला उसके अपोजिट होगा और उसका ईएमएफ ज्यादा है, तो नेट करंट इधर फ्लो ना करके उल्टा फ्लो करेगा, यानी कि जो एग्जिस्टिंग बैटरी में जिधर होता था उसका उल्टा रिएक्शन होगा। तो अगर आप ऑप्शंस देखें तो जिंक और कॉपर में जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था और कॉपर पे टर्मिनेट होता था, उसका ठीक उल्टा होगा, करंट फ्लो होगा जिंक से कॉपर पे। इस परिस्थिति में जब हम एक एक्सटर्नल बैटरी इसका ईएमएफ उससे ज्यादा है लगा देंगे,
अगर ईएमएफ कम रहता तो ठीक वही रिएक्शन होता जो पहले होता था जिंक वाले में, और उस केस में वही बैटरी इफेक्टिव होता, नीचे वाला बैटरी इफेक्टिव नहीं होता। उस केस में फिर करंट फ्लो होता कॉपर से जिंक, लेकिन चूंकि बैटरी यहाँ पर जो एक्सटर्नल लगाया गया है वो ज्यादा वोल्ट का लगा दिया गया है, तो जो एग्जिस्टिंग बैटरी में जिंक कॉपर में होता था उसका ठीक उल्टा रिएक्शन वो कराएगा, एंड देयरफॉर करंट फ्लो होगा जिंक से कॉपर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक रिएक्शन दिया हुआ है 2/3 Al2O3 सॉलिड गिव्स 4/3 अल्युमिनियम प्लस O2 गैस। इसका डेल जी दे दिया है प्लस 966 किलो जूल्स पर मोल। तो आपको यहाँ पर पहले ये पता करना पड़ेगा N की वैल्यू कितनी होगी। आप देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो दो ऑक्सीजन है जो कि -2 से 0 में जा रहा है, यानी कि नेट 4 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, सॉरी लॉस कर रहा है ऑक्सीजन, और इफेक्टिवली अल्युमिनियम भी 4 इलेक्ट्रॉन का ही गेन कर रहा है। तो नेट n की वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो del G इज इक्वल टू NFE माइनस NFE नॉट। तो यहाँ से जो EMF आएगा मैग्नीट्यूड में उतनी ही वैल्यू का हमें चाहिए होगा ताकि ये रिएक्शन हो सके। एंड दिस इज हाउ वी विल गो फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नाउ अगेन वी विल डिस्कस कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4। देखिए पैसेज 4 में कुछ डेटा गिवन है, जैसे Y2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Y सॉलिड। इसका E नॉट दिया हुआ है जो हम E नॉट 1 कह रहे हैं, इसका मॉडुलस दिया हुआ है 0.34 वोल्ट्स। इसका मतलब इलेक्ट्रोड Y का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, लेकिन उसका मॉडुलस, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 भी हो सकता है और माइनस 0.34 भी हो सकता है। सिमिलरली X का रिडक्शन पोटेंशियल का मॉडुलस दिया हुआ 0.25 वोल्ट्स, यानी कि अगेन इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो प्लस 0.25 हो सकता है और माइनस 0.25 हो सकता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि when the two half cells X and Y are connected to construct a cell, electrons flow from X to Y। अगर X और Y से एक बैटरी बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन X से Y फ्लो कर रहा है। इसका मतलब X जो होगा वो एनोड होगा, क्योंकि वहीं पर ऑक्सीडेशन होगा तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड टू कैथोड फ्लो करता है, यानी कि अगर X और Y का बैटरी बनाते हैं तो वहां पर एनोड आपका X होगा और कैथोड आपका Y होगा। इससे एक बात क्लियर है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Y ज्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ X से, ये पक्की बात है। आई रिपीट, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Y ज्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ X से। तो यानी कि E01 ज्यादा होगा E02 से। E01 ज्यादा होगा E02 से, ये तभी हो सकता है जब E01 नेगेटिव ना हो, यानी कि ये क्लियर हो गया कि E01 पॉजिटिव है और 0.34 वोल्ट्स होगा। कारण क्योंकि अगर E01 माइनस होगा, नेगेटिव होगा 0.34, तो वो E02 से कम हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। नेक्स्ट फिर कह रहा है क्वेश्चन में उसी पैसेज में कि when X is connected to a standard hydrogen electrode, यानी कि X को जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कराते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है X टू हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ भी X जो होगा वो एनोड होगा हाइड्रोजन के साथ भी, और हाइड्रोजन के साथ X का एनोड होना ये बताता है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है X से, यानी कि X का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, यानी कि E02 तुम्हारा माइनस 0.25 वोल्ट्स हो गया। आई बात समझ में? आई रिपीट वंस अगेन कि E02 जो है वो नेगेटिव हो गया। कैसे पता चला हमें? पहली बात हमें कहा गया कि जब X और Y से हम बैटरी बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा X से Y की तरफ। इसका मतलब एनोड X होगा, कैथोड Y होगा। कैथोड Y होने का मतलब Y का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा X से, तो Y की वैल्यूज या तो प्लस 0.34 हो सकती है तो माइनस 0.34 हो सकती है। अगर हम माइनस 0.34 ले लें तो X की जो भी संभावित वैल्यू है, चाहे वो प्लस 0.25 या माइनस 0.25, उन दोनों से वो कम हो जाएगा और वो कम हो नहीं सकता। ये इस बात का सबूत है कि जो E01 होगा वो पॉजिटिव होगा, एंड दैट इज प्लस 0.34। अब सेम लॉजिक जब X का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल बनाते हैं तो वहां भी X जो है वो एनोड रहता है, यानी कि X का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा और हाइड्रोजन में 0 होता है, तो 0 से कम यानी कि X का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा।
ऑल राइट, तो E01 आ गया हमारा 0.34 वोल्ट्स और E02 आ गया -0.25 वोल्ट्स। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि x और y से हमने एक बैटरी बना दी है, तो पोटेंशियल पूछा है जब x का कंसंट्रेशन, x आयन का कंसंट्रेशन 0.1 हो और y डबल प्लस का 1 हो। तो जरा ध्यान दीजिए, नेट रिएक्शन की अगर हम बात करें, ये रिएक्शन है, इसके लिए हम लिखेंगे E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, दिस माइनस दिस। कंसंट्रेशन ऑफ X डबल प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Y डबल प्लस। आप यहां से E नॉट सेल E सेल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर y डबल प्लस से y प्लस बनने के लिए E नॉट की वैल्यू 0.15 है, ध्यान देना, E नॉट ऑफ y डबल प्लस टू y प्लस इज 0.15। तो आपसे पूछा है कि y प्लस से y का E नॉट क्या होगा। I repeat once again, अगर हम इस इलेक्ट्रोड के रिएक्शन में से इसका रिएक्शन घटा दें तो हमें ये मिल जाएगा। तो अगेन हम लॉजिक लगाएंगे कि N1E1 इस ऊपर वाले रिएक्शन में से नीचे वाले का रिएक्शन घटा देते हैं तो हमें ये रिएक्शन मिल जाएगा, माइनस N2E2 बराबर N3E3। आप यहां से E3 निकाल लीजिए, ये आपका E3 हो जाएगा, हमने मान लिया। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 68 में से 15 गया 0.53 वोल्ट्स। सो आपका E3 आ गया 0.53 वोल्ट्स। अब आखिरी सवाल जो इसका सी पार्ट है पैसेज का, वो कहता है कि अगर आपको हाफ सेल का ई नोट दिया हुआ है -0.27, ध्यान दीजिए, y माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन yi, इसका ई नोट दिया हुआ है -0.27, और अभी अभी हमने निकाला है कि y प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स y, इसका ई नॉट हमने निकाला है अभी अभी 0.53। तो आपसे पूछा है कि yi का KSP कितना होगा। yi एक सॉल्ट है जिसका KSP कितना होगा, तो ये सॉलिड है। तो अगेन वही लॉजिक, फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे तो -0.27 -0.53 is equal to 0.0591 by 1 log of KSP। यहां से आप सॉल्व करके KSP निकाल लेंगे। I hope electrochemical cell is done now. We will discuss electrolysis in the next class.